अस्सलाम वालेकुम। हम सब न्यूज़ में खुश आमदीद। नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। जनरल रिटायर्ड खालिद शमीम वाई ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए। रावलपिंडी चक्री इंटरचेंज के करीब मोटरवे पर खौफनाक हादसे में साबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल खालिद शमीम वाई और उनके करीबी दोस्त जुबैर जाँ बहक, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिनमें जनरल वाई का बड़ा बेटा और ड्राइवर भी शामिल है। गाड़ी में कुल 4 अफराद सवार थे। मोटरवे पुलिस ने फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया और तिब्बी इमदाद फराहम की। ताहम जख्मों की ताब न लाते हुए जनरल वाई और उनका दोस्त जुबैर जाँ बहक हो गए, जबकि उनके जख्मी बेटे और ड्राइवर की हालत भी तशवीशनाक बताई जाती है। जनरल रिटायर्ड खालिद शमीम वाई 8 अक्टूबर 2013 को रिटायर्ड हुए थे और उनकी उम्र 64 बरस थी। बरतानवी जरीदे ने दावा किया है कि नवाज शरीफ सियासत छोड़कर खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार कर सकते हैं। बरतानवी जरीदे ने दावा किया है कि नवाज शरीफ सियासत छोड़कर खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार कर सकते हैं। सऊदी अरब में तमाम मामला तय पा सकते हैं। साबिक वजीर आजम पर दबाव डालकर शहबाज शरीफ को जानशीन बनाने का ऐलान कराया गया। पल पल बदलती सियासी सूरत हाल पर भी तबसरे जारी हैं। लीगी क़यादत सऊदी अरब में मौजूद है। अपोजिशन जमातों ने भी APC बुलाकर फैसले कर लिए। जगह जगह नए NROs की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। क्या वाकई कोई तब्दीली आने वाली है? बरतानवी अखबार दी टाइम्स ने दावा किया है कि हुक्मरान जमात के सरबराह नवाज शरीफ सियासत छोड़कर खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार कर सकते हैं। इस हवाले से सऊदी अरब में मामला तय पाने का भी इम्कान है। बरतानवी अखबार के मुताबिक नवाज शरीफ ने सियासत छोड़ने की हामी भर ली है। साबिक वजीर आजम ने दबाव पर मरियम नवाज के बजाय शहबाज शरीफ को अपना जानशीन भी नामजद किया। बरतानवी अखबार ने दावा किया है कि खुद साख्ता जिला वतनी पर नवाज शरीफ के लिए मुकदमात से छुटकारा भी मुमकिन है। पीपल्स पार्टी का कहना है नवाज शरीफ का अगर सऊदी अरब से कोई मुआहिदा हुआ तो इससे सऊदी अरब का वकार मजरूह होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है कि नवाज शरीफ और सऊदी हुकूमत के दरमियान मुआहिदे की खबरें सुनने में आ रही हैं। तर्जुमान पीपल्स पार्टी का कहना है कि अगर इस तरह का कोई भी मुआहिदा किया गया तो इससे सऊदी अरब का वकार मजरूह होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि कुछ भी हो जाए नवाज शरीफ की कोई डील नहीं होने देंगे। उन्हें हर सूरत मुकदमात का सामना करना ही पड़ेगा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को इस्तीफे के लिए 7 दिन की मोहलत दे दी गई। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की स्पेशल रिपोर्ट। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया 10 नुकात पर मुश्तमिल है। एलामिया के मुताबिक APC ने हुकूमत को मजीद 7 दिन की मोहलत दी है। कॉन्फ्रेंस ने नजफी कमीशन रिपोर्ट की रोशनी में जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के इस्तीफों का मुतालबा भी इस एलामिया का हिस्सा है। एलामिया में कहा गया है कि अदालती कमीशन ने वजीर आला और वजीर कानून को जिम्मेदार ठहरा दिया है। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह ओहदे छोड़कर खुद को कानून के हवाले करें। पाकिस्तान अवामी तहरीक की APC की मुश्तरका करारदाद 10 नुकात पर मुश्तमिल है, जिसमें कहा गया है कि सानिया मॉडल टाउन और खत्म नबूवत के कानून में तब्दीली की पुरजोर मजम्मत करते हैं। सानिया मॉडल टाउन रियासती दहशतगर्दी का बदतरीन वाक़या है। राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ के इस्तीफे के मुतालबे में 7 जनवरी तक की तौसीह की गई है। बाकिर नजफी रिपोर्ट में शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को जिम्मेदार ठहराया गया है, चुनांचे उन्हें मुस्तफी होना होगा। 8 जनवरी को स्टीयरिंग कमेटी का दोबारा इजलास होगा। 8 जनवरी को स्टीयरिंग कमेटी आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेगी। सानिया मॉडल टाउन में शहीद और जख्मी होने वाले पाकिस्तान के शहरी थे। इंसाफ के हुसूल के लिए जिदोजहद करना तमाम जमातों की जिम्मेदारी है। इंसाफ की फराहमी निज़ाम अदल और कानून की बालादस्ती के लिए संगे मील साबित होगी। शहदा के वरसा 3 साल में सिर्फ जस्टिस बाकिर नजफी की रिपोर्ट हासिल कर सके। शहबाज शरीफ और दीगर मुल्जिमान के बरसरे इक़्तिदार रहते हुए शफाफ तहकीकात मुमकिन नहीं। 125 पुलिस अफसरान के समन होने के बावजूद एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। वाज़ेह हो गया कि हुकूमत इंसाफ की फराहमी में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। चीफ जस्टिस मुकम्मल तफ्तीश के लिए गैर जानिबदार JIT की तश्कील का हुक्म दें। JIT की मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट का एक मुअज़्ज़िज़ जज खुद करे। सानिया मॉडल टाउन के जिम्मेदारान और कौमी दौलत लूटने वालों को NRO ना दिया जाए। कमर जमान कायरा, लतीफ खोसा और कामिल अली आगा स्टीयरिंग कमेटी के कोऑर्डिनेटर्स होंगे। नासिर शिराजी, सरदार अतीक, खुरम नवाज गंडापुर और जहांगीर तरीन भी इस कमेटी में शामिल होंगे। शाह महमूद कुरैशी और कमर जमान कायरा की जानिब से करारदाद पेश किए जाने के बाद डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने कहा कि एलामिया कसास के हसूल के लिए है। स्टीयरिंग कमेटी के साथ पाकिस्तान की ताकत होगी। शहदा के वरसा को इंसाफ दिलाना पूरी कौम की जिम्मेदारी है और मुश्तरका जदोजहद से कातिलों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ताहिरुल कादरी ने वाज़ेह किया कि 31 दिसंबर की डेडलाइन सिर्फ अवामी तहरीक ने दी थी।
तमाम सियासी जमातों को अब शरीक किया गया है। सानिया मॉडल टाउन के इंसाफ का मुतालबा अब तमाम जमातों का मुतालबा है और हमारा एहतजाज लाहौर या किसी भी जगह हो सकता है। एहतजाज की तैयारी के लिए सियासी जमातों को वक्त दरकार था। एहतजाज किस किस्म का होगा इसका फैसला 8 तारीख को करेंगे। एक मुमकिन फैसला मुल्क गिर एहतजाज और धरने का भी हो सकता है। इससे कबल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने बताया कि कॉन्फ्रेंस आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। कॉन्फ्रेंस की कायम करदा करारदाद कमेटी ने एक मुश्तरका करारदाद तैयार की है जिस पर तमाम जमातों के रहनुमाओं ने दस्तखत कर दिए हैं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी के कहने पर एपीसी की करारदाद का पहला सफ़ा पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी और दूसरा सफ़ा कमर ज़बान कायरा ने पढ़ा। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरे, पुलिस के साथ झड़प में 2 अफराद हलाक हो गए। ईरानी हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी इज्तिमाआत पर तंबीह किए जाने के बावजूद मुल्क भर में मुसलसल तीसरे रोज भी मुजाहिरे जारी हैं, जिसमें अब तक 2 अफराद हलाक हुए। यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान के इतराफ में सैकड़ों लोगों की पुलिस के साथ झड़प हुई और उन्होंने कई घंटों तक हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे किए, जिसके बायस इतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम भरम हो गया। ईरानी हुकाम ने अपनी ताकत का भरपूर मुजाहिरा करते हुए सिक्योरिटी एहलकारों ने यूनिवर्सिटी के दाखिली रास्ते का कंट्रोल संभाल लिया और सरकशों की मौत के नारे लगाए। फलस्तीन ने हाफिज सईद के साथ रैली में शिरकत पर सफीर को वापस बुला लिया। फलस्तीन ने पाकिस्तान में तैनात अपने सफीर वलीद अबू अली को जमात-उद-दावा के सरबराह हाफिज सईद की मौजूदगी में दिफाए पाकिस्तान कौंसिल के जलसे में शिरकत पर वापस वतन बुला लिया। फलस्तीन की वजारत खारजा के बयान में हाफिज सईद का नाम लिए बगैर कहा गया है कि वजारत खारजा ये समझती है कि पाकिस्तान में हमारे सफीर ने रैली में यरूशलेम से यकजहती के लिए शिरकत की थी और वहाँ दहशतगर्दी के मुबैना हामी किसी शख्स की मौजूदगी में शिरकत गैर इरादी गलती थी, लेकिन इसकी कोई तौजीह नहीं। वजारत खारजा के मुताबिक फलस्तीनी रियासत के सदर के अहकामात की रोशनी में सफीर को पाकिस्तान से वापस बुलाने के फैसले का इतलाक फौरी तौर पर हो चुका है। फलस्तीनी सफीर वलीद अबू अली ने गुज़िश्ता रोज रावलपिंडी के लियाकत बाग में दिफाए पाकिस्तान कौंसिल की जानिब से मुनक़िदा तहफ़्फ़ुज़े बैतुल मक़दस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी, जहाँ उनके बराबर में जमात-उद-दावा के सरबराह हाफिज सईद भी बराजमान थे। हाफिज सईद की 300 रोज की तवील नजरबंदी गुज़िश्ता माह अदालत के हुक्म के बाद खत्म कर दी गई थी, जबकि उन पर भारत की जानिब से 2008 में मुंबई हमलों का इल्जाम आयद किया गया था, जहां 166 अफराद हलाक हुए। भारत और अमेरिका दोनों हाफिज सईद को दहशतगर्द करार देते हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी छावनी पर हमले में 2 एहलकार हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। मकबूजा कश्मीर में जिला पुलवामा के इलाके लेथपुरा में वाक़े सेंट्रल रिजर्व पुलिस के कैंप पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 2 एहलकार हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। तर्जुमान सीआरपीएफ ने हमले की तस्दीक करते हुए बताया है कि श्रीनगर से 32 किलोमीटर के फासले पर लेथपुरा में वाक़े नीम फौजी दस्तों की 150वीं बटालियन के कैंप पर रात के चंद मुसल्लह अफराद ने दाखिल होकर दस्ती बमों से हमला कर दिया और खुदकार हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में मौके पर ही 2 एहलकार हलाक हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने साले 9 पर अमन अपील के बजाय रेड अलर्ट जारी कर दिया। साले 9 के पैगाम में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ने कहा है कि 2017 के आगाज में अमन की अपील की थी, लेकिन बदकिस्मती से अमन का अमल उल्टा हो गया। लिहाजा 2018 के आगाज में अमन अपील के बजाय दुनिया भर के लिए रेड अलर्ट जारी कर रहा हूँ। दुनिया भर में कौम परस्ती और गैर मुल्कियों से नफरत में इजाफा हो रहा है, अदम मसावात बढ़ रही है और इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि सर्द जंग के बाद आलमी सतह पर एटमी हथियारों के खतरात में इजाफा हो रहा है, तनाज़ात बढ़ गए हैं और नए खतरात ने जन्म ले लिया है। आलमी माहौलियात में तब्दीली हमारी सोच से ज्यादा तेजी से हो रही है। हमारे मुस्तकबिल का इन्हिसार यकजहती के रास्ते पर है। आलमी रहनुमा मुश्तरका मकासद के लिए अवाम को करीब लाकर उनका एतमाद बहाल करें और नए साल पर इख्तिलाफात को दूर करने का अज़्म करें। मुझे यकीन है कि हम मिलजुल कर दुनिया को मजीद महफूज बना सकते हैं। कीवी देश पहुंचने पर कौमी क्रिकेटर्स के सैर सपाटे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नए साल के आगाज में ही न्यूजीलैंड के खिलाफ एक रोजा और T20 सीरीज के चैलेंज का सामना है। कीवीज को इसी के देश में जेर करने का अज़्म लिए ग्रीन शर्ट्स सरफराज अहमद की क़यादत में न्यूजीलैंड में मौजूद हैं और मेजबान साइड के खिलाफ 5 एक रोजा मैचेस की सीरीज के पहले मैच में 6 जनवरी को एक्शन में दिखाई देंगे। सीरीज की तैयारियों से कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने गुज़िश्ता रोज नेल्सन शहर के तारीखी मकामात का दौरा किया और टीम बिल्डिंग वॉक में भी हिस्सा लिया। हेड कोच मिकी आर्थर समेत तमाम दूसरे कोचेस भी हमराह थे। इस मौके पर कप्तान सरफराज अहमद, शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज समेत तमाम खिलाड़ी खुश दिखाई दिए और उन्होंने तारीखी मकामात की जी भर के सैर करने के साथ साथ तस्वीर भी बनाई। और अब बात करते हैं पाकिस्तान इंटरफेथ लीग की।
پاکستان انٹرفیتھ لیگ کے زیر اہتمام اہم میٹنگ ہوئی جس میں تمام ممبران نے حصہ لیا۔ چیئرمین انٹرفیتھ لیگ جناب ساجد اسحاق نے پاکستان آرمی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاک آرمی نے پاکستان میں واقع تمام چرچز کا دورہ کر کے کرسچن کمیونٹی کو نہ صرف ان کے حقوق کے تحفظات کی یقین دہانی کرائی بلکہ یہ بھی ثابت کیا کہ پاکستان میں مقیم مذہبی اقلیتوں اور اکثریت کو یکساں حقوق حاصل ہیں۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔